हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स. In earlier classes or we say in previous classes we discuss about the properties of addition of rational numbers. Okay, so first property that we are going to discuss about the closure property. Again, so क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है रेशनल नंबर का. अगर हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखें तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिमिलरली उसी तरीके से बोलता है कि अगर हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. When two or more than two rational number will be multiplied together, then the result will be also a rational numbers. Okay, so हर हमेशा एक रेशनल नंबर ही आना है. So सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं. अगर हम मान लेते हैं सपोज कि हम एक रेशनल नंबर a इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 5/6, b इज इक्वल टू मान लेते हैं -3/10 and c इज इक्वल टू हम मान लेते हैं c इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 7/15. ओके, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8/15. ओके, सो अब क्या है कि हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम क्या रियली में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर को तो क्या हमारा रिजल्ट जो है सो एक रेशनल नंबर आता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल 1 ले रहे हैं और हम लिखते हैं a इंटू बी और a इंटू बी इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं कि x आया. तो यहाँ से हम इसको अपोजिट वे में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इंटू बी और हमको x क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए. अगर a और b अगर रेशनल नंबर है तो a इक्वल टू है 5/6 और b इज इक्वल टू है -3/10. ओके, सो 3 1 3, 3 2 6, 5 1 and 5 2 10. So what we get the result -1/4. Is that a rational number? So of course it is a rational number because this number is in the form of p by q, where q is not equal to 0. Even p and q are integers. So p is -1 and q is 4. So both are integers and this is a negative rational numbers. Okay, so the closure property, this closure property is all about it. So जब भी हम किसी दो या दो से ज्यादा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर हमेशा रिजल्ट क्या आने वाला है, एक रेशनल नंबर आने वाला है. उसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि if two rational number will be multiplied in any order, then result will always comes to equal. Okay, या result will be equal और result will be same. So जब भी हम किसी दो या दो से जब भी हम किसी दो रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी ऑर्डर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हर हमेशा हमको सेम आएगा. ओके, सो अगेन वी टेक these two rational numbers. ओके, सो फॉर एग्जांपल तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ हमको क्या होना चाहिए कि a इंटू बी इज इक्वल टू आना चाहिए b इंटू ए. और हम यही चीज चेक करेंगे कि क्या रियली में a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए आता है. तो हम चेक करके देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास है 5/6 इंटू -3/10. अब b हम ले लेते हैं -3/10 इंटू 5/6. तो हमने क्या किया, रेशनल नंबर के ऑर्डर को चेंज कर दिया. ओके, राइटिंग ऑर्डर को मैंने चेंज कर दिया. तो 3 2 6, 5 2 10, फिर अगेन 3 2 6, 5 2 10. तो यहाँ से हमको क्या आया, 1/4 इज इक्वल टू 1/4, सॉरी -1/4 इज इक्वल टू -1/4. सो हमने क्या देखा कि अगर हम दो रेशनल नंबर को अगर हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं सिमिलर रेशनल नंबर्स को तो हमारा जो है सो रिजल्ट जो है सो सेम आएगा. तो कम्यूटेटिव लॉ अगेन जो है सो हम बोल देते हैं कि if two rational number will be multiplied in any order then result will be
same. That is all about the commutative law. Next we will discuss about the associative law. So अब हम लोग जो है एसोसिएटिव लॉ डिस्कस करेंगे। और हमने क्या देखा कम्यूटेटिव लॉ में कि हम जो है सो सिर्फ दो रेशनल नंबर को रेफरेंस लेकर के लागू करते हैं कम्यूटेटिव लॉ को। बट हम एसोसिएटिव लॉ में सिमिलरली जिस तरीके से एडिशन में था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग जो है सो 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर को डिप्लॉय करेंगे और एसोसिएट करके हम इस लॉ को जो है सो वेरीफाई करेंगे। तो हम 3 रेशनल नंबर के लिए लेते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि व्हेन 3 और मोर देन 3 रेशनल नंबर विल बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर देन द रिजल्ट विल बी सेम। अगर 3 या 3 से ज्यादा रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं किसी भी ऑर्डर में रख के तो हमारा रिजल्ट जो है सो ऑलवेज इक्वल आना चाहिए। ओके, तो और इक्वल आएगा। और इसी चीज को हम एग्जांपल के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास 3 रेशनल नंबर है ए, बी एंड सी। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। हम लिखते हैं a इंटू बी इंटू सी और हम जानते हैं कि स्मॉल ब्रैकेट का ऑपरेशन पहले होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले b और c को मल्टीप्लाई करेंगे देन a को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं इसी को ऑर्डर हम चेंज कर लेते हैं a इंटू बी इंटू सी। अब हम इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर c को मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं a इंटू सी इंटू बी और इसमें हम सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन b को मल्टीप्लाई करेंगे। और हम देखते हैं कि हमने ऑर्डर तो चेंज कर लिया रेशनल नंबर का, लेकिन क्या उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो हम वो चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे है 5/6 इंटू -3/10 इंटू 8/5 इज इक्वल टू 5/6 इंटू -3/10 इंटू 8/5 इज इक्वल टू 5/6 into 8/5, okay, and into -3/10, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, राइट। अब यहाँ से आ जाइए तो इसको हम लिख सकते हैं 5/6 इंटू -12/25, ये आ गया 5 5 जा 25 एंड 6 2 जा, ओके। तो यहाँ से रिजल्ट आया हमारे -2/5। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। तो इसको आप काट दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा क्या -5/20 इंटू 8/5। तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 2 जा 8, 4 5 जा। तो यहाँ से अगेन -2/5। अब इस दोनों में तो हमको रिजल्ट इक्वल मिल गया है। अब हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट में रिजल्ट इक्वल मिल रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 6, 2 4 जा 8 एंड 5 5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ बच जाएगा 4/3 एंड इंटू -3/10, 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, अगेन -2/5। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम 3 रेशनल नंबर लिए, ओके। और आप मोर देन 3 रेशनल नंबर भी लेंगे तब भी आप क्या देखेंगे कि अगर हम उस सारे रेशनल नंबर को के ऑर्डर को अगर हम चेंज करके भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो इसी को हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि when 3 or more than 3 rational number will be multiplied in any order then the result will be same or result will be equal. That is called an associative law, okay. So next property that we will discuss about the multiplication. So जिस तरीके से हमने देखा था एडिशन के प्रॉपर्टीज में कि जिस तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है उसी तरीके से एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। एडिटिव आइडेंटिटी में हमने क्या देखा था कि 0, यानी कि हमने क्या देखा कि किसी रेशनल नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं तो हमारा वही रेशनल नंबर रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन नंबर है जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी रेशनल नंबर के साथ तो वही रेशनल नंबर रहेगा, दैट इज कॉल्ड 1। तो इसीलिए हम 1 को जो है सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही आइडेंटिटी जो है सो आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में नहीं होता है, ओके। एक्चुअली में आप देखो तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है सो वो भी जो है सो मल्टीप्लिकेशन का ही एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिवली उसका जो है सो एक रूप है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे
कि जो मल्टीप्लिकेशन के केस में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस है वो 1 है, राइट। तो हम बोलते हैं कि 1 इज नोन एज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, तो 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हम एक एग्जांपल के लिए सिंपली हम समझा दे रहे हैं, आप तो बचपन से ही ये चीज पढ़ते आ रहे हैं क्या, जो कि हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर होता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे रेशनल नंबर के केस में अगर हम रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस रेशनल नंबर का आइडेंटिटी चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ से अगर हम लेते हैं जैसे -5/3 इंटू 1, तो यहाँ पे आएगा क्या -5/3। अगर हम 2/7 लेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो यहाँ पे आएगा 2/7, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है। और जहाँ पे आइडेंटिटी है तो वहाँ पे इन्वर्स का भी एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो आप समझ लो कि जिस तरीके से हम लोग का एडिटिव इन्वर्स था, हमने क्या देखा था, एडिटिव का मतलब क्या, एडिशन, इन्वर्स मतलब अपोजिट। सो बेसिकली एडिटिव इन्वर्स वो रेशनल नंबर होता था जो जिसको हम ओरिजिनल रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिलता था। सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर दोज रेशनल नंबर व्हिच when we multiply with the original rational number then we get the multiplicative identity। मतलब कि अगर हम ओरिजिनल रेशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ओके, सो दैट मीन्स कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, रेशनल नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को, तो हमको 1 मिलना चाहिए। और सिंपली जो है सो स्टूडेंट को समझाने के लिए ये बोला जाता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो तो दैट विल बी कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, साइन जो है सो वहाँ पे चेंज नहीं होगा, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हुई ऐसा, या पॉजिटिव है तो निगेटिव ऐसा नहीं होगा। किसके केस में, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में जो है सो हमारा साइन चेंज नहीं होता है, हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे के साथ। और एडिटिव इन्वर्स के केस में हमारा साइन एक्सचेंज हो जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। तो यही चीज ध्यान में रखने वाला बात है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो किसी भी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एसोसिएटेड होता है। यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल के 2/3 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो होगा 3/2। अब आप देखो कि इस ओरिजिनल रेशनल नंबर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, राइट। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर हम यहाँ पे जैसे लेते हैं -2/3, तो जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो हो जाएगा -3/2। सो हियर यू कैन सी दैट साइन विल नॉट चेंज, द साइन विल रिमेन सेम, है ना, साइन जो है सो सेम रहता है। अब यहाँ पे फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 इंटू -3/2, 3 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, राइट। सो ऑलवेज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है सो आना चाहिए। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम लोग जो सीखेंगे वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो अब जो है सो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का रेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि आप देखिए कि अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर हो, जैसे सपोज कीजिए कि a = 1/2 है, b = 1/3 है एंड c = 1/4 है, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास a = 1/2, b = 1/3 और c = 1/4 है। यहाँ पे हमने तीनों पॉजिटिव रेशनल नंबर लिया है। चलो हम एक नेगेटिव रेशनल नंबर ले लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि b = -1/3। ओके, अब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ये इस तरीके से बोलता है कि अगर कोई इस तरीके से अरेंज हो कि a इंटू
b प्लस सी। तो आप देखिए क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एडिशन के ओवर में मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू अलग अलग टर्म्स में एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी का मतलब क्या है कि b और c के साथ कॉमन क्या है, a। तो a का मल्टीप्लीकेशन b और c दोनों के साथ है, और बीच में क्या है, एडिशन, यानी कि ओवर एडिशन। तो हम इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या बोलता है, इफ a इंटू बी प्लस सी विल बी रिटन देन इट विल बी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो अब हम इसको एक एग्जांपल, यानी कि जो ऊपर दिया हुआ एग्जांपल है उसके माध्यम से हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या वाकई में इस तरीके का रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1/2 इंटू बी प्लस सी माइनस 1/3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1/2 इंटू 1/4। ओके, अब चलिए आप देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 3 4 कैल्शियम आएगा 12 एंड 3 4 जा 12 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस 1/6 प्लस 1/8। अब यहाँ से हम कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये -7, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस 7/12 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 6 का एलसीएम 24 होगा, यहाँ से आ जाएगा -4 प्लस ये हो जाएगा 3। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आएगा -7/24, और यहाँ पर भी आ रहा है देयर विल बी सम प्रॉब्लम, देयर इज सम प्रॉब्लम, 1/8 -1/6 -4 प्लस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, -1, सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/24, और अगेन यहाँ पर भी क्या आ रहा है, -1/24। सो आप क्या देखते हो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजल्ट जो है सो इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या देखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन में, कि आपका जो अगर दो टर्म्स जो कि एडिशन के साथ कंबाइन है, एडिटिव टर्म्स के साथ कंबाइन है, और उसका कोई एक कॉमन टर्म्स है जो मल्टीप्लिकेटिव टर्म्स के साथ कंबाइन है, तो उसको हम इस रिलेशन के साथ लिख सकते हैं। तो इस अगर कभी भी आपको इस तरीके से रिलेशन मिले, तो आप उसको वापस उल्टे तरीके से इसमें लिखिए या इसको इस तरीके से लिखिए। अगर क्वेश्चन में कभी आता है कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ओवर सब्ट्रैक्शन भी होता है, तो ऑफ कोर्स ओवर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर हम यहाँ पे निगेटिव साइन दे दें, तो हम उसको बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शंस, और वहां पर भी रिजल्ट वेरीफाई होगा। अगर हम देखें तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी, ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, सो ये दोनों लॉ जो है सो वेरिफिकेशन करेगा। एक जो लास्ट लॉ है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन विद जीरो। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो क्या आता है, जीरो, किसी भी। तो यहाँ पे रेशनल नंबर के केस में अगर हम पढ़ रहे हैं, तो इफ एनी रेशनल नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद जीरो, देन द रिजल्ट विल बी जीरो। सो दैट इज एग्जैक्टली द all properties of multiplication of the rational numbers. Okay, in next class we will discuss some problems of addition, subtractions, multiplication and division of the rational numbers. Okay, thank you.